circuit containing resistance, inductance and capacitance in series। दोस्तों आज हम इसी सर्किट के अंतर्गत जब सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हों तो किस तरह से बिहेव करते हैं इसके बारे में आज देखेंगे हम। मान लीजिए ये कोई आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस और सी कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में जुड़े हैं और ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वी से जुड़े हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज है और इसमें बहने वाली धारा आई है। मान लीजिए आर के क्रॉस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर, इंडक्टेंस एल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल, कैपेसिटेंस सी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी है। चूँकि ये सर्किट आर एल सी सीरीज में है तो बहने वाली धारा आई आर एल और सी में सेम होगी, यानी कि जो धारा आई यहाँ से इन करेगी वही धारा आई यहाँ से आउट होगी। अब समझ लीजिए आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें क्या है, आपका वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, मतलब रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा और उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इनके बीच का फेज एंगल 0 है। यानी कि इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, समझ लीजिए ये बहने वाली धारा आई तो इसमें क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी आर इन फेज, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसी प्रकार एल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, इंडक्टेंस में बहने वाली धारा और उसका रिएक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2 आर 90 डिग्री, यानी कि इंडक्टेंस में जो है वोल्टेज इसमें बहने वाली धारा आई से 90 डिग्री लीड करेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2 आर 90 डिग्री। इसी प्रकार आगे देखेंगे कैपेसिटेंस सी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी इक्वल टू कैपेसिटेंस में बहने वाली धारा आई इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपन को सी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा। तो इसमें जो देखेंगे इसमें बहने वाली धारा और वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होगा, इसमें जो है वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई 2 आर 90 डिग्री। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाई पाई बाई 2 आर 90 डिग्री। इसको हम वेक्टर रूप में यहाँ दिखा सकते हैं, एल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वी एल और बहने वाली धारा में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो धारा आई वोल्टेज वी एल
वोल्टेज वी एल लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2R 90 डिग्री। इसी प्रकार कैपेसिटेंस सी में बहने वाली धारा और वोल्टेज ड्रॉप वी सी के बीच में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन खींचेंगे तो ये हो जाएगा वी सी और ये बहने वाली धारा आई, यानी कि इसमें जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, या फिर जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। लाइन स्केच खींचेंगे जिसमें रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और धारा में जो वेक्टर है वो सदिश आरेख वी आर और आई फेज में है। तो यहाँ से हम निकालेंगे वी आर और आई इन फेज। एल प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करते, तो इसको हम दिखाएंगे वी एल। ये जो है करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है एल के क्रॉस, इंडक्टर एल में सॉरी। इसी प्रकार कैपेसिटेंस सी में के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वी सी, ये करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, या फिर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अब हम यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, और यहाँ से ये ओ ई रिजल्टेंट वोल्टेज, ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। अब यहाँ से हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर यानी वी आर स्क्वायर, ये ओ सी की वैल्यू वी आर है, प्लस सी की वैल्यू है वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, या फिर वी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से वी आर की वैल्यू रख देंगे आई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से वी एल की वैल्यू रख देंगे आई एक्स एल, माइनस वी सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से आई एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे, आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ से आई इक्वल टू निकालेंगे तो वी अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं वी अपान जेड। इसके अनुसार अगर हम प्रतिबाधा इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें इस प्रकार मिलेगा रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंस इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वी आर, उस तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, टोटल रिजल्टेंट रिएक्टेंस जो है ये, इसको हम एक्स एल माइनस एक्स सी या एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको जेड इक्वल टू जो मिलता है जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमको यहाँ से प्रतिबाधा की वैल्यू प्राप्त होगी। मान लीजिए रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो फाई है, तो यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, tan फाई इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ओ सी।
इक्वल टू ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपन वी आर, ये आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर, आई कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, या फिर इसको एक्स एल माइनस एक्स सी को रिजल्टेंट रिएक्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई आर, यानी कि tan phi इक्वल टू एक्स अपन आर। और यहाँ से पावर फैक्टर निकालेंगे हम। पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज V और करंट I के बीच का एंगल का जो कोसाइन है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, यानी कि cos फाई इक्वल टू ये R अपान, ये यहाँ से समझ सकते हैं हम, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो cos फाई होता है, cos फाई इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OA। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो OB इक्वल टू R यानी O इक्वल टू Z। इस प्रकार यहाँ से हमें cos फाई इक्वल टू R अपान Z प्राप्त होता है। मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से I इक्वल टू जो होगा IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। प्लस माइनस फाई क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज V और करंट के बीच का जो एंगल है वो फाई, ये डिपेंड करता है प्लस माइनस का कब होगा, प्लस कब होगा माइनस। जो I इक्वल टू है वो V अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ है। इस कंडीशन में ये प्लस साइन कब होगा? प्लस साइन के लिए जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल रहेगा, उस कंडीशन में पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। और माइनस कब लिया जाएगा? जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी रहेगा, तब माइनस साइन लिया जाएगा।